नमस्कार मित्रों। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि पानी हमारे इंटेंशंस, इमोशंस, म्यूज़िक और वर्ड से प्रभावित होता है। ये सारी इमोशंस, इंटेंशंस पानी में समाहित हो जाती हैं और उस पानी को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मनोमस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन बॉडी का लगभग 70% पानी है। ऐसे में इन सब इमोशंस का पानी के साथ समाहित होना और उस पानी को हमें ग्रहण करना वास्तव में एक बेहद उपयोगी प्रक्रिया है, जिसको प्रयोग में ला करके हम अपने आप में एक अभूतपूर्व बदलाव कर सकते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने लगभग 40 स्टूडेंट्स को एक ही वाटर बॉडी से, एक ही वाटर सोर्स से एक एक पानी की बूंद यानी 1 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर लाने के लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने उस वाटर बॉडी के वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, क्रिस्टलिन संरचना का अध्ययन किया, उसकी फोटोग्राफी करी, उसको मैग्नीफाई करके उसका पिक्चर लिया। फिर उस प्रत्येक स्टूडेंट्स के वाटर ड्रॉपलेट को एग्जामिन किया। जो रिजल्ट आया वो बेहद आश्चर्यजनक था। उसी वाटर बॉडी से आए हुए वाटर के विभिन्न वाटर ड्रॉपलेट्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो यूनिक और अलग अलग था। हर छात्र का वाटर ड्रॉपलेट का स्ट्रक्चर एक अलग ही शेप में था, एक अलग ही विजुअलिटी में था। इसको देख करके वैज्ञानिक बड़े अचंभित हुए। फिर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने वाटर बॉडी का यह प्रयोग विभिन्न फूलों पर भी किया। यानी कि एक ही वाटर को एक फ्लावर के साथ रखा, फिर उसी वाटर को दूसरे फ्लावर के साथ रखा, फिर उसी वाटर को तीसरे फ्लावर के साथ रखा, और फ्लावर के साथ रखे हुए वाटर्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते गए। इन सब प्रयोगों का अध्ययन करने के बाद जर्मनी के वैज्ञानिकों ने यह निश्चित किया, यह प्रूफ किया कि वाटर में वास्तव में मेमोरी होती है और वाटर को एक सामान्य कमोडिटी की तरह नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप अपने पुरातन समय के हमारे पूर्वजों के उन विभिन्न उल्लेखों की बात करें जो वेदों में और जो पुराणों में लिखे हुए हैं, तो आप शायद समझ पाएंगे कि ऐसा बोला जाता था कि अभिमंत्रित जल से उन्होंने फेंका, ऐसे हथेली पर जल लेते हुए मंत्र का जाप किया और उससे उन्होंने किसी की दुख दर्द को, किसी की समस्या को, किसी की रोग को, किसी की व्याधि को दूर कर दिया। अब इसका वैज्ञानिक आधार धीरे धीरे समझ में आता है मित्रों। यानी कि जो कुछ भी हमने देखा और पढ़ा है उसका वैज्ञानिक आधार है। इसी क्रम में जापान के एक अन्य वैज्ञानिक मिस्टर मसारू इमोटो, लगभग 20 सालों तक उन्होंने पानी पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। पानी पर शब्दों का प्रभाव, पानी पर म्यूजिक का प्रभाव, पानी पर इमोशंस का प्रभाव, सब प्रभावों का उन्होंने अलग अलग अध्ययन किया और पहले और बाद के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन का बहुत हायर मैग्नीफिकेशन की फोटोग्राफी के साथ स्टडी किया। डॉक्टर इमोटो ने इन सभी प्रयोगों का, इन सभी अध्ययन का एक बुक में उल्लेख किया जिसका नाम था द हिडन मैसेज इन वाटर। इसकी कुछ अंश न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश हुए थे और तब इन्होंने विभिन्न वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था इस पर और फर्दर एनालिसिस करने के लिए और इस पर फर्दर रिसर्च करने के लिए। डॉक्टर मसारू इमोटो का जो प्रयोग था वो बहुत सिंपल था। वो क्या करते थे, वो अलग अलग जार में पानी लेकर के उसके ऊपर एक लेबल लगाते थे। प्रत्येक जार के ऊपर वो अलग अलग शब्द लिखते थे, जैसे लव, फेथ, थैंक यू, इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स लिखते थे। और अन्य जार पर वो जेलसी, एविल, आई हेट यू, इस तरह के निगेटिव वर्ड्स लिखते थे। इन सभी जार्स को वो फ्रीज कर लेते थे और फ्रोजन होने के बाद जब उसका हाई मैग्नीफिकेशन में उसका अध्ययन करते थे तो जिन जिन जार्स के वाटर पर पॉजिटिव शब्द लिखे होते थे, जो उन सभी जार्स का पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो विभिन्न था, वो काफ़ी अच्छे शेप में था, ब्यूटीफुल था और क्लियर था। जबकि जिन जार में निगेटिव वर्ड्स लिखे थे वो उस जार के पानी का जो क्रिस्टलिन संरचना थी वो बिगड़ी हुई थी, वो अस्पष्ट थी और दिखने में अच्छी भी नहीं थी। इसको और फर्दर स्टडी करने के लिए वो लगातार अलग अलग तरह से प्रयोग कर रहे थे। इसी क्रम में जापान में ही एक बड़े बौद्ध संत ने एक अनूठा और विशेष प्रकार का आयोजन किया। उन्होंने फुजीवारा डैम पर लगभग सैकड़ों लोगों को एक साथ आने के लिए कहा और उन हज़ारों लोगों को जो
फुजीवारा डैम पर नहीं आ सकते थे, घर से ही उस डैम के वाटर के लिए प्रेयर करने के लिए कहा। प्रेयर का तात्पर्य यह था, प्रेयर का उद्देश्य यह था कि डैम का जल निर्मल हो जाए। 1 घंटे की वहाँ पर प्रेयर की गई डैम के किनारे, और प्रेयर करने के पहले के वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और प्रेयर करने के बाद के वाटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस था। पहले का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अस्पष्ट और धुंधला था, जबकि प्रेयर के बाद का वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लियर, सुंदर और प्रॉपरली विजिबल था। इससे उन्होंने यह प्रयोग से सिद्ध किया कि हमारे प्रेयर्स का भी वाटर पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा मित्रों, जब भी घर में पूजा अनुष्ठान होता है वहाँ पर वाटर बॉडी ज़रूर रखी होती है, वाटर्स रखा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर अब हमारे जीवन में एक सामान्य कमोडिटी नहीं है, बल्कि वाटर का प्रयोग करके हम जीवन में काफ़ी कुछ पा सकते हैं। ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर हैं मिस्टर बर्नहार्ड। उन्होंने डॉक्टर इमोटो के रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए उनके जो पॉजिटिव वर्ड्स वाले पिक्चर्स थे उसको स्टडी करते हुए एक डिवाइस बनाया, जिसका नाम दिया उन्होंने UMH होल हाउस डिवाइस। इस डिवाइस का काम ये था कि अगर आप इस डिवाइस में वाटर इन करते थे तो जो वाटर इन करने से पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो एक नॉर्मल और बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर था, अस्पष्ट स्ट्रक्चर था, और जब आप इस वाटर को उस डिवाइस से पास करते थे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही हो जाता था जैसा डॉक्टर इमोटो ने अपने रिसर्च में दिखाया था, जो कि लव और जो कि अफेक्शन, जो कि काइंडनेस, जो कि ग्रेटफुलनेस के जार का स्ट्रक्चर था। और इस वाटर को उन्होंने विभिन्न लोगों को पीने के लिए कहा और उनको मॉनिटर किया 1 हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए, और उन्होंने इसके बड़े आश्चर्यजनक परिणाम देखे। उन्होंने उनकी मेमोरी में, उनके बिहेवियर में और उनकी ज़िंदगी में एक अलग ही बदलाव देखा, एक अलग ही पॉजिटिव अप्रोच देखा। यानी कि पानी जो है, पानी हमारी ज़िंदगी में सिर्फ पानी ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में भी 70% पानी है, तो उस पानी का भी हम उपयोग करके हम पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, और अपने लिए जो कुछ भी अच्छा है वो जीवन में पा सकते हैं। अब अपने दैनिक जीवन में इस पानी का प्रयोग करना कैसे है, ये बहुत सिंपल और आसान है। आपको क्या करना है, आप रात को 1 गिलास फुल वाटर लें, तांबे का गिलास हो तो बहुत ही बढ़िया, और उसके ऊपर आप एक लेबल लगा लें। लेबल पर लिख लें पहले जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। मैं तो आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप सिंपल इससे शुरुआत करें कि मैं बहुत ही आभारी हूं जो कुछ भी हमारे पास है। आई एम ग्रेटफुल टूवर्ड वट एवर आई हैव नाउ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ईश्वर को जिन्होंने मुझे आज स्थिति में रखा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ईश्वर को जिनकी वजह से हमें जो कुछ भी मिला हुआ है। या फिर आप कोई अपनी अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, लिख करके आप उसको वाटर ग्लास पे चिपका दीजिए। रात भर वैसे ही रहने दीजिए। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है वो उस अफर्मेशन को पढ़ना है जो लेवल आपने लगाया है, और फिर आपको मन ही मन ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, आपको ये बोलना है, हे ईश्वर, मैं सर्व क्षमतामान हूँ। मैं उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ जो भी मेरे उद्देश्य हैं। मेरे सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं और मुझ में असीम ऊर्जा है जो मुझे हमेशा मेरे उद्देश्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर रही है और मुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है। आप ऐसा बोलते हुए उस अफर्मेशन को भी पढ़ें और उस पानी को पूरा पी जाएं। ये ऐसा आप 3 दिन तक करिए। 3 दिन तक करने के बाद ही आपको एक अलग पॉजिटिव एनर्जी होगी। आप जहाँ भी जाएंगे एक अलग पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा और लोग भी आपसे मिलेंगे तो आपसे प्रभावित होंगे और वो बोलेंगे कि हाँ यार, इस बंदे में या इस व्यक्ति में या इस महिला में एक विशेष प्रकार का पॉजिटिवनेस है, विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी है। इस प्रयोग को आप करिए। मैंने इसके वैज्ञानिक सिद्धांत को भी बताया और निश्चित रूप से आपके जीवन में विशेष लाभदायक होगा। उम्मीद करता हूँ आपका जीवन सुखमय और खुशियों से भरा हो। जय हिंद, जय भारत।